एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में है जॉन कीट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जॉन कीट्स बॉर्न हुए थे 1795 में और डेथ हुई थी इनकी 1821 में। डेथ हो गई थी 25 ईयर्स के थे तभी ये मर गए थे। पर 25 ईयर्स में भी इनने ऐसे काम किए थे जो कि आज हम सब भी नहीं कर पाते। उनने इतनी सारी पोम्स एंड ओड्स लिखी, बहुत सारा लिखा। तो चलो इनके वर्क्स की क्रोनोलॉजी लिखते हैं। तो सबसे पहले इनने 1816 में लिखा था ओ सॉलिट्यूड इफ आई मस्ट विथ यू दी ड्वेल। तो ये एग्जामिनर एक मैगजीन थी, 1816 में ये पब्लिश हुई थी। और फिर 1816 में एक और आया था ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। फिर उसके बाद आते हैं 1817 में। 1817 में इनने पहले लिखी थी स्लीप एंड पोएट्री। दूसरा लिखा इसमें इनने दूसरा लिखा था ऑन फर्स्ट लुकिंग टू चैपमैन्स होमर। इसमें भी 1820 में इन्हें पब्लिश करी थी। 1819 में वो लिखना शुरू करे थे ऑन फर्स्ट लुकिंग टू चैपमैन्स होमर। फिर 1818 में इनने लिखी थी एंडीमियन, जो कि थी 4 बुक्स में लिखी थी और 4000 लाइन की थी। इसमें एक फेमस लाइन है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। और इसको लेकिन बहुत ज़्यादा हार्शली क्रिटिसाइज किया गया था ब्लैकवुड मैगजीन और क्वार्टरली रिव्यू में। और फिर इन्हें एक लिखा था ईजाबेल और द पॉट ऑफ बेसिल। ईजाबेल और द पॉट ऑफ बेसिल में चलो थोड़ा सा बताती हूँ। इसमें मतलब एक लवर होता है और एक लड़की लड़का होता है। वो दोनों मतलब उनके भाई को पता चल जाता है। तो वो जो लवर का जो मेल होता है उसका हेड काट के उसको मतलब मार देते हैं। लेकिन उसका गोश्त जो होता है मेल का वो आता है ईजाबेला के सपने में और फिर बताता है। तो ईजाबेला जाके उनका उसका जो सिर होता है उसको ले आती है और एक पॉट होता है जो बेसिल के पेड़ के नीचे पॉट में उसका सिर दबा देती है। तो ये कहानी आप जाके पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। और दूसरा है बिगनिंग ऑफ हाइपीरियन। बिगनिंग ऑफ हाइपीरियन भी अनकम्प्लीट है, ये अनकम्प्लीट बोल रही सॉरी इनकम्प्लीट है ये वाली पोम भी। और फिर आती है 1819 में इन्हें लिखा है बहुत सारी ओड्स, ओड टू साइकी, ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू मेलंकली, ओड ऑन इंडोलेंस एंड ओड टू ऑटम। फिर इन्हें अदर वर्क्स भी लिखे हैं 1819 में, जो कि हैं द ईव ऑफ सेंट एग्निस, ला बेला डेम सेर्सी, बैलेट फॉर्म में है। जिस ईव ऑफ सेंट एग्निस का ही मतलब एक बैलेट दिया गया है छोटा सा, उसी से इंस्पायर है। और फिर एक है द फॉल ऑफ हाइपीरियन, ये सेकेंड पार्ट है फॉल ऑफ हाइपीरियन का इसमें। फिर 1820 में भी यही पब्लिश हो गए थे, लेमिया, इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्निस, अदर पोम। फिर पोस्टुमसली था द फॉल ऑफ हाइपीरियन 1856 में। लेकिन ये दोनों ही इनकम्प्लीट थे। पहले पहला वाला भी इनने कंप्लीट नहीं है, उसको भी छोड़ दिया और दूसरा शुरू कर दिया इनने करने के लिए। तो दोनों ही इनकम्प्लीट है। तो ये था आज की वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।